टिहरी के घनसाली विधानसभा में आने वाले बूढ़ा केदार इलाके में कुदरत की विनाश लीला देखकर लोग सहम गए हैं। पहाड़ों से मलबे के रूप में आई तबाही ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तिनगढ़ और तोली गांव के लोग आपदा का दंश झेल रहे हैं। तिनगढ़ गांव से सामने आई लैंडस्लाइड की इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। मलबे का ढेर पहाड़ों से सीधा घरों की ओर बढ़ रहा है। मिट्टी और पत्थरों के गिरते ही आसमान में धूल का गुबार फैल गया। तस्वीरें शनिवार शाम की हैं। पहाड़ से हुए लैंडस्लाइड ने तिनगढ़ गांव में भारी तबाही मचाई। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने तिनगढ़ गांव को समय रहते खाली करा लिया था, वरना तस्वीरें बता रही हैं कि मंजर कितना खौफनाक होता। तिनगढ़ गांव के रहने वाले करीब 50 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। ये तबाही तिनगढ़ गांव में पहाड़ के ऊपर बादल फटने से हुई है। अचानक पानी आने से बालगंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया और गांव में सैलाब आ गया। तिनगढ़ गांव के कई मकान लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए। पहाड़ी की ढलान से आता पानी और मलबा गांव वालों की जिंदगी भर की कमाई को अपने साथ ले गया। अब गांव में चारों ओर तबाही के निशान बाकी हैं, जिन्हें देखकर ग्रामीण आंसू बहा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे ग्रामीण अपने आशियानों को छोड़कर मवेशियों के साथ राहत शिविर की ओर जा रहे हैं। आंख से बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि आपदा ने इन गांव वालों का सब कुछ उजाड़ दिया है। तिनगढ़ गांव से लगे तोला गांव में भी प्रकृति ने कहर बरपाया है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबने से मां बेटी की जान चली गई। गांव वाले अपना दर्द बयान करते करते सहम जाते हैं, क्योंकि हर साल लौटकर आने वाली आपदा ग्रामीणों के लिए काल बन चुकी है। लेकिन जिनके कंधों पर जनता को आपदा से बचाने की जिम्मेदारी है, वो हमेशा की तरह आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा के बाद जख्मों पर भरोसे का मरहम लगाने आ रहे हैं। तिनगढ़ और तोली गाँव में ऐसा ही हो रहा है। विधायक से लेकर मंत्री तक का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम नेता आपदा से पीड़ित ग्रामीणों के आंसू पहुंचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन नेताजी शायद ये नहीं समझते कि ये जख्म सहानुभूति से भरने वाले नहीं हैं। ये वो नासूर हैं जिन्हें भरने में कई बार उम्र गुजर जाती है। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह भी ग्रामीणों के जख्मों पर सियासी मरहम लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने आक्रोश की आवाज से बता दिया कि आपदा पर अब सियासत नहीं, समाधान चाहिए। टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी बूढ़ा केदार में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपदा राहत कैंप में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे मंत्री जी को गांव वालों ने अपनी पूरी समस्या बताई। समस्या सुनने के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस आपदा को लेकर सरकार संवेदनशील है। आपदा प्रभावित गाँवों का सर्वेक्षण कराया गया है। अब विस्थापन के लिए जमीन तलाशी जा रही है। निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक आपदा प्रभावित तिनगढ़ और तोला गांव में सियासतदानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी बूढ़ा केदार पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए। उन्होंने विंख्याल स्थित राहत कैंप पहुंचकर आपदा प्रभावितों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार को जमकर घेरा। यशपाल आर्या ने कहा कि अगर समय रहते गांवों का विस्थापन हो जाता तो ग्रामीणों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। तो खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन घोषणाएं होती हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता।
और फिर हम अगले साल हम कुछ घोषणाएँ करते हैं। अलग से बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपदा का जो मानक हैं, सबसे बड़ा विषय है कि आपदा के मानकों में बदलाव होना चाहिए। मंत्री और नेता एक्शन में हैं, तो सिस्टम भी एक्टिव नजर आ रहा है। टिहरी डीएम मयूर दीक्षित समेत तमाम आला अफसरों ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है। सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे घनसाली पहुंचे, जहां उन्होंने विनकखाल राहत शिविर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गढ़वाल कमिश्नर ने राहत शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तिनगढ़ गाँव के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि तिनगढ़ गाँव के लोगों के लिए जैसे जैसे जमीन मिलती जाएगी, लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने यह भी बताया कि बूढ़ा केदार में 8 करोड़ की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। मकानों का सर्वे चल रहा है और ये भी बड़ा निर्देश दिया गया है कि इसको बहुत ही लिबरल अप्रोच रखते हुए लोगों को इसमें हेतु सहायता प्रदान की जाए। मुख्य रूप से यहाँ के विस्थापन को लेकर बात की गई है और एक कमेटी भी आज बना दी गई है। आपदा के कामों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी और लोगों के जब तक व्यवस्था स्थायी नहीं होती है, उनके रहने के, खाने की, कपड़े की, शिक्षा की व्यवस्था को बदस्तूर जारी रखा जाए। बूढ़ा केदार में आई आपदा को लेकर शासन प्रशासन फिलहाल तो गंभीर नजर आ रहा है, लेकिन बेहतर होता कि ये गंभीरता पहले दिखाई होती तो शायद गांव वालों को आपदा का दंश नहीं झेलना पड़ता। ग्रामीण दशकों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन नहीं हो सका। देखना होगा कि इस बार गाँव वालों को नया ठिकाना मिलेगा या फिर अगले साल फिर गाँव वालों पर इसी तरह कुदरत का कहर टूटेगा और सत्ता से लेकर विपक्ष तक नेता फिर इसी तरह सियासत चमकाने आएंगे, आपदा को वोट का अवसर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।